Hello, friends. Good evening, everyone. And again, a very lovely and a warm evening to all the intellectuals, those are watching my videos. Friends, my name is Praveen, and I welcome you on my YouTube channel, Agrim English Academy. Guys, in my today one class, I'm going to teach you simple sentences. जी हाँ, सिंपल वाक्य आज मुझे आपको पढ़ाने हैं और सिंपल वाक्यों को ही मैं क्या बोलता हूं, नो एक्शन। क्या बोलता हूं? नो एक्शन। देखिए, अगर भाषा की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, तो लैंग्वेज के अंदर, भाषा के अंदर केवल दो तरह के वाक्य बनते हैं। एक वो वाक्य जिसमें कुछ काम होता है, आप हाथ पैर चलाते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, तो जिसमें क्रिया होती है, काम होता है, वो वाक्य होता है एक्शन का। दूसरे वो वाक्य होती है जिसमें कोई काम नहीं होता, नो माने नहीं और एक्शन माने काम, कोई काम नहीं होता, तो वो वाक्य कैसे होते हैं? नो एक्शन वाले। तो चलिए, मुझे आज आपको नो एक्शन पढ़ाना है, मतलब सिंपल सेंटेंस पढ़ाने हैं। शुरू करते हैं। देखिए, बोर्ड पे 3 वाक्य मैंने लिखे हुए हैं। पहला वाक्य लिखा है, मैं प्रवीण हूं, और मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है, मैं प्रवीण हूं, आई एम प्रवीण, आई एम प्रवीण। दूसरा वाक्य मैंने लिखा हुआ है, आप मोहित हो। मान लीजिए आपका नाम मोहित है, आप मोहित हो, तो आप यू आर मोहित, यू आर मोहित। और वह मेरा दोस्त है, उसका नाम पता ही है, टिल्लू। वह टिल्लू है, वह टिल्लू है, तो ही इज टिल्लू। अब देखिए, 3 वाक्य आपके सामने बोर्ड पे है। पहला वाक्य यह है, आई एम प्रवीण, मैं प्रवीण हूं। आप मोहित हो, यू आर मोहित। और वह टिल्लू है, ही इज टिल्लू। तो ये 3 सेंटेंस बोर्ड पे लिखे हुए हैं। पहला, हिंदी को इरेज कर देता हूं मैं, आई एम प्रवीण। दूसरा, आप मोहित हो, यू आर मोहित। तीसरा, वह टिल्लू है, ही इज टिल्लू। अब ये 3 सेंटेंस आपके सामने हैं, आई एम प्रवीण, यू आर मोहित एंड ही इज टिल्लू। और मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है आज कि आप मुझे बता सकते हैं कि इन वाक्यों में कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है? जी हाँ, प्रेजेंट में हूं तो प्रेजेंट तो है ही, लेकिन प्रेजेंट का कौन सा है? सोचिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि यहां पे कौन सा टेंस आपको लग रहा है। ये मैं प्रवीण हूं, आई एम प्रवीण। आप मोहित हो, यू आर मोहित। और वह टिल्लू है, ही इज टिल्लू। क्वेश्चन फिर सुनिए ध्यान से। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप मुझे बता सकते हो यहां पे प्रेजेंट का कौन सा टेंस है? इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है? आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार यहां पे इज आर एम आया है। अब इज आर एम कहां आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? आईएनजी जरूर आता है। तो इसमें एनजी लगा दे, परवीन में परवीनिंग, मोहितिंग और टिल्लुइंग, तो जाहिर सी बात है यहां पे आईएनजी लगेगा ही नहीं। वैसे सच बताऊं तो मुझे पता भी नहीं है यहां पे कौन सा टेंस है। ठीक है, अच्छा, अगर यही क्वेश्चन आप मुझसे पूछो कि सर आप बता दो यहाँ पे कौन सा टेंस है, तो मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं कि यहाँ पे कोई भी टेंस नहीं है। प्रवीण क्या है? नाम है। मोहित क्या है? नाम है। और टिल्लू क्या है? नाम है। ये तीनों क्या है? नाम है। और नाम मैंने बताया था, जब मैं लैंग्वेज की क्लास पढ़ाता हूं तो लैंग्वेज में मैं समझाता हूं कि इंग्लिश में केवल 2 तरह के वाक्य बनते हैं। एक वो जिनमें कोई काम होता है, कोई क्रिया होती है, वो एक्शन वाले होते हैं। दूसरे वो जिसमें कोई काम, कोई क्रिया नहीं होती, बल्कि नाम होता है, किसी भी व्यक्ति का नाम, चीज का नाम, जगह का नाम, नदी का नाम, नाले का नाम, पर्वत का नाम, ए टू जेड कोई भी नाम, तो वो कौन से होते हैं? नाम वाले। तो नाम वाले वाक्यों को हम क्या बोलते हैं? नो एक्शन वाले वाक्य। क्या बोलते हैं? नो एक्शन वाले। ठीक है, तो यही क्वेश्चन मुझसे पूछा जाए कि ये कौन सा टेंस है, तो मुझे नहीं पता भैया टेंशन कौन सा है। ये तीनों नाम है, और नाम किस में आते हैं? नो एक्शन में। तो मेरा सीधा सा रूल ये है कि ये नो एक्शन के वाक्य हैं। किसके हैं? नो एक्शन के। और नो एक्शन के यदि आप वाक्य बनाते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं नो एक्शन के। पहला पॉइंट क्या है? जब भी हम नो एक्शन की बात करते हैं, नो एक्शन मतलब नाम की बात करते हैं, तो वहां पे कोई टेंस नहीं होता, यहां पे कोई भी टेंस नहीं है।
ना तो यहाँ इंडेफिनिट है, ना यहाँ कंटिन्यूस है, ना यहाँ परफेक्ट है, और ना ही यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूस है, कोई सा भी नहीं है। दूसरी पॉइंट क्या है, दूसरी नियम क्या है कि नो एक्शन की बात करते हैं, नो एक्शन की कोई फॉर्म नहीं होती। नो एक्शन नो फॉर्म्स, नामों की कोई फॉर्म नहीं होती। देखो जब हम एक्शन की बात करेंगे, वर्ब की बात करेंगे, तो वहां पे कोई सा ना कोई सा टेंस भी जरूर होगा, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है। और एक्शन में क्या होता है, एक्शन की वर्ब्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, जैसे प्ले, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड, आईएनजी लग जाएगा प्लेइंग। लेकिन नामों की कोई फॉर्म नहीं होती। नो एक्शन नो फॉर्म्स। परवीन की सेकंड फॉर्म हो सकती है परवीन्ड, थर्ड फॉर्म परवीन्ड, या आईएनजी लग जाएगा परवीनिंग, तो जाहिर सी बात है नहीं लगेगा। या टिल्लू की सेकंड फॉर्म हो जाएगी टिल्लूड, थर्ड फॉर्म टिल्लूड, आईएनजी लग जाएगा टिल्लुइंग। तो भैया नाम का सत्यानाश मत करो, ये नाम है और नामों की कोई फॉर्म नहीं होती। ठीक है, एक्शन की तो फॉर्म्स होती है और नो एक्शन की कोई फॉर्म नहीं होती। तो पहला पॉइंट ये, नो एक्शन नो टेंस, जब हम नामों की बात करते हैं वहां पे कोई टेंस नहीं होता। दूसरा, नो एक्शन नो फॉर्म्स, नामों की बात करेंगे तो नामों की कोई फॉर्म्स नहीं होती। क्लियर। तीसरा पॉइंट ये है आज कि जब भी हम नो एक्शंस की बातें करते हैं, नामों की बातें करते हैं, तो नो एक्शंस की बातें हमेशा बी से करते हैं। किससे करते हैं? बी। बी। तो नो एक्शंस की बातें हमेशा बी से करते हैं, और बी के रूप आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नो एक्शन के वाक्य बनाने हैं या सिंपल वाक्य बनाने हैं, इनको किताबों में सिंपल सेंटेंसेस के नाम से लिखे रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप नो एक्शन के वाक्य बनाने हैं तो आपको बी के रूप समझने पड़ेंगे। बी के रूप क्या होते हैं? प्रेजेंट में भी आता है इजआरएम के रूप में। किस रूप में आता है? इजआरएम। प्रेजेंट में, प्रेजेंट में भी आता है इजआरएम के रूप में। जो इजआरएम होते हैं ये बी के ही रूप होते हैं। पास्ट में बी आता है वोज और वर के रूप में, वोज एंड वर, वोज एंड वर के रूप में आता है पास्ट में बी। फ्यूचर में भी आता है विल बी, शैल बी, मे बी, माइट बी, वॉन्ट बी, एक्सेट्रा, ये बी के रूप होते हैं फ्यूचर में। तो आज की क्लास समझनी है तो आपको तीन चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। पहला, नो एक्शन की बात करेंगे तो कोई टेंस नहीं होगा, नो एक्शन नो टेंस। दूसरा, नो एक्शंस नो फॉर्म्स, नामों की कोई फॉर्म नहीं होती। तीसरा, नो एक्शन की बातें हमेशा बी से करते हैं, मतलब प्रेजेंट में इजआरएम से करते हैं, पास्ट में वोज वर से करते हैं, फ्यूचर में विल बी, शैल बी, मे बी, माइट बी से करते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, अब आप यहां पे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा इसको देख के। मैं थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेता हूं क्योंकि मुझे आगे आपको क्लास पढ़ानी है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, देखो जब भी हम नो एक्शन की बात करते हैं, नो एक्शन की जब भी हम बात करते हैं तो नो एक्शंस के अंतर्गत चार चीजें आती हैं। नो एक्शंस के अंतर्गत चार चीजें आती है। पहली क्या है? नेम्स। क्या है? नेम्स। नेम्स मतलब नाम। नो एक्शन के अंतर्गत पहली चीज आती है नाम। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी चीज का नाम, जगह का नाम, नदी का नाम, नाले का नाम, पर्वत का नाम, एक्सेट्रा, कोई भी नाम। पूरी दुनिया में जितने भी नाम है, नाम को नाउन बोलते हैं आप, नाउन। तो नो एक्शन के अंतर्गत पहली चीज क्या आती है? नाम, नेम्स आते हैं। तो जब भी हम नामों की बातें करेंगे, नेम्स की बातें करेंगे, तो वाक्य कहां बनेंगे? नो एक्शन में बनेंगे। और किससे बनेंगे? इजआरएम से बनेंगे। ठीक है, नो एक्शन के अंतर्गत दूसरी चीज आती है ऑक्यूपेशंस नेम्स। क्या आती है? ऑक्यूपेशंस नेम्स। ऑक्यूपेशन मींस क्या होता है? व्यवसाय, पेशा, ऑक्यूपेशन। और नेम्स मतलब नाम। तो नो एक्शन के अंतर्गत दूसरी चीज आएगी आपकी ऑक्यूपेशंस नेम, व्यवसाय का नाम। देखो जो व्यक्ति जैसा काम करता है, जैसा जिसका व्यवसाय होता है, उसी के हिसाब से उसको नाम दे देते हैं, और वो क्या कहलाता है? ऑक्यूपेशंस नेम। जैसे मैं पढ़ाता हूं, और पढ़ाने वाले को हम क्या बोलते हैं? टीचर। तो मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। ठीक है,
मैं किसान हूं। अगर एक व्यक्ति खेती करता है, मान लीजिए मैं खेती बाड़ी करता हूं, तो मेरा व्यवसाय क्या है? खेती करना। वो खेती करने वाले को क्या बोलते हैं? किसान, फार्मर। तो मैं बोलूं यार आई एम अ फार्मर, आई एम अ फार्मर। तो फार्मर क्या है? ये क्या है? मेरा व्यवसाय है, व्यवसाय। ठीक है, और व्यवसाय है तो मेरा ऑक्यूपेशन है। तो जितने भी ऑक्यूपेशंस हैं, व्यवसाय के नाम है पूरी दुनिया में, वो सारे किस में आएंगे? नो एक्शन में आएंगे। उनकी हम बातें किससे करेंगे? बी से करेंगे, इस प्रेजेंट में एचआरएम से, पास्ट में वॉज वर्ड से, फ्यूचर में विल बी, शैल बी, मे बी, माइट बी, एक्सेट्रा से। तो दूसरी चीज आती है ऑक्यूपेशंस नेम्स। तीसरी चीज गाइस आती है क्वालिटीज। क्या आती है? क्वालिटीज। क्वालिटीज का मतलब क्या होता है? विशेषताएं, गुण। अब लोगों के अंदर गुण, अच्छी क्वालिटी भी होती है, बुरी क्वालिटी भी होती है। कहावत है पीपल हैव वर्च्यूज एंड वाइस बोथ। तो लोगों में गुण और दोष दोनों होते हैं, गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं, क्वालिटी अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। तो तीसरी चीज नो एक्शन के अंतर्गत आती है, वो क्या है? आपकी क्वालिटीज, मतलब विशेषताएं, गुण। ठीक है, गुण या अवगुण। और विशेषताएं आपने पढ़े होंगे इंग्लिश में एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स मतलब विशेषण। विशेषण की परिभाषा पढ़ी होगी आपने। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति की, वस्तु की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ी होगी कि द वर्ड्स विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। तो ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, नाउन की, प्रोनाउन की विशेषता को क्वालिफाई करते हैं, विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। और आप एडजेक्टिव्स बोलते हैं, मैंने लैंग्वेज के अंदर क्या बोलता हूं? क्वालिटी। सीधे सीधे आप विशेषण बोलते हैं, मैं विशेषता बोलता हूं, बस इतना सा अंतर है। तो तीसरी चीज आती है विशेषता, गुण। जैसे मैं बोलूं मेरी विशेषता है मैं बुद्धिमान हूं, आई एम, वैसे हूं नहीं हूं ये तो मुझे नहीं पता, पर लेकिन बोल लेता हूं, झूठ बोलने में क्या जा रहा है? आई एम, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, आई एम वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, अब इंटेलिजेंट क्या है? मेरी विशेषता है। ठीक है, मैं ईमानदार हूं, आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट। ठीक है, आई एम ऑनेस्ट। अब ये ऑनेस्ट किसको बता रहे हैं? ईमानदार किस, ये ईमानदार शब्द किसको दिखाता है? मेरी विशेषता को, कि यार मैं ईमानदार हूं। मैं बोलूं यार आप बेईमान हो, तो बेईमान शब्द किसको दिखाता है? आपकी विशेषता बता रहे हैं, यू आर डिसऑनेस्ट। ठीक है, तो ईमानदार, बेईमान, चालाक, मूर्ख, ठीक है, ये सब किसको बताते हैं? क्वालिटीज को बताते हैं। एक बच्चा बड़ा सीधा साधा है, बड़ा भोला भाला है, करेंगे यार ही इज वेरी जेंटल, ही इज वेरी जेंटल, बड़ा मासूम है यार, ही इज इनोसेंट या बेबी फेस्ड। तो ये इनोसेंट, बेबी फेस्ड किसको बता रहा है? उसकी विशेषता को बता रहा है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है। और एक बच्चा बड़ा शैतान है, कहें यार बड़ा नोटी बच्चा है, तो नोटी किसको? ही इज वेरी नोटी। तो नोटी शब्द किसको बता रहा है? उसकी विशेषता दिखा रहा है। तो तीसरी चीज आती है क्वालिटीज, विशेषताएं। और चौथी चीज नो एक्शन के अंतर्गत आती है आपकी कंडीशंस। कंडीशन का मतलब होता है दशा, स्थिति, दशा या स्थिति। तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी अवस्था को दिखाते हैं, स्थिति को दिखाते हैं। मान लीजिए आप सुबह सुबह उठ के 2-3 किलोमीटर दौड़े, आपको कहा जाए कि आपको यहां से लेकर स्टेशन तक दौड़ना है, तो आपने 2 किलोमीटर दौड़ लगाई, और जब आप रुके तो रुकने के बाद आपकी कंडीशन क्या है? आपकी हालत क्या है? आप करे तो क्या थक गए यार। मान लीजिए मैं थका हुआ हूं, आई एम थका हुआ, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। मैं भूखा हूं, सुबह से रोटी नहीं मिली, तो मेरी स्थिति यार आई एम भूखा, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। और गुस्से में हूं तो आई एम वेरी एंग्री, आई एम वेरी एंग्री। और क्या आज सैलरी आ गई, पैसा मिला है, तो मैं क्या हूं? खुश हूं यार, आई एम वेरी हैप्पी। तो हैप्पी है, एक व्यक्ति दुखी है, एक व्यक्ति गुस्से में है, एक व्यक्ति थका है, तो ये सब किसको दिखाते हैं? कंडीशन को दिखाते हैं। और ये भी कहीं ना कहीं क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। तो चलिए मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, बहुत सारे एडजेक्टिव्स, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस आज मुझे आपको देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। बहुत सारी वोकेबलरी मैं आज आपको देने वाला हूं आज की क्लास में। तो वाक्य कैसे बनेंगे? अब मैंने एक बार हल्का सा रिवीजन मारते हैं इस पे।
ऐसे वाक्य जिनमें कोई काम नहीं होता बल्कि नाम होता है किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, जगह का, चीज का, नदी का, नाले का, पर्वत का, एक्सेट्रा, वो सारे किस में आते हैं? नो एक्शन में। नो एक्शन का पहला नियम ये है कि नो एक्शन नो टेंस, कोई टेंस नहीं होगा। नो एक्शन नो फॉर्म्स, नामों की कोई फॉर्म्स नहीं होती। तीसरा, नो एक्शन की बातें हमेशा बी से करते हैं, मतलब इजारम वाचवर्सन की बातें करेंगे। और नो एक्शन में चार चीजें आती है, पहली नेम्स, दूसरी ऑक्यूपेशन नेम, तीसरी क्वालिटीज और चौथी कंडीशन। तो मैंने कहा अब मैं प्रवीण हूं, तो मैंने क्या बोला? आई एम प्रवीण, आई एम प्रवीण। और कई बार सामने वाले से क्वेश्चन भी तो बनाते हैं। मान लीजिए मैं तो यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे लोग मुझसे अनजान भी होंगे, बहुत सारे परिचित भी हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो 5-5, 6-6, 10 साल बाद मुझे देख रहे होंगे फेसबुक पे या यूट्यूब पे, या हो सकता है अन्य किसी माध्यम से। अब उन्हें 10 साल पहले मान लीजिए मेरा चेहरा देखा था और मैं अपना नाम चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ कि यार मैं प्रवीण हूँ, प्रवीण हूँ। मान लीजिए आप मुझे कहीं दिल्ली मिल गए, बस स्टेशन पे बैठे हुए, मैं बैठा था, आप भी बैठे थे, आपने देखा यार ये व्यक्ति तो वही जो टोपी पहन के पढ़ाता है यूट्यूब पे, अरे तो सर ही है हमारे प्रवीण सर। लेकिन फिर भी डाउट है मन में, यार हो सकता है ना हो, 10 साल में चेहरा बदल गया भाई, बहुत सारा बाल उड़ गए। तो सामने वाले से क्वेश्चन पूछेंगे। अब आप मेरे पास उठ के आए, आपने कहा एक्सक्यूज मी सर, सर आप प्रवीण हो ना, आप प्रवीण सर हो क्या? तो सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई साहब आप प्रवीण हो क्या? तो कैसे पूछेंगे? आर यू, और आगे क्या लगाएंगे? नो एक्शन। यहाँ पे क्या आएगा? नो एक्शन। ठीक है। आप पूछो आप प्रवीण हो क्या, तो कैसे पूछेंगे? आर यू प्रवीण। मैं क्या बोलूंगा? हाँ मैं प्रवीण हूं। और अगर मैं मना कर दूं कि भाई साहब आपको गलतफहमी है, यू आर मिस्टेकन, मैं प्रवीण नहीं हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम नॉट प्रवीण, आई एम नॉट प्रवीण। आप मुझसे पूछो सर आप किसान हो क्या? आर यू फार्मर, आर यू अ फार्मर? मैं क्या बोलूंगा? यस आई एम अ फार्मर। और मना करूंगा तो आई एम नॉट अ फार्मर। इसी तरह ही सी के बारे में हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे थर्ड पर्सन के बारे में। आप मुझसे उसके बारे में क्वेश्चन पूछो, सर वो टिल्लू है क्या? तो क्या पूछेंगे? सर इज ही टिल्लू? मैं क्या बोलूंगा? हाँ वो टिल्लू है, तो ही इज टिल्लू। और मना करेंगे तो ही इज नॉट टिल्लू। इस तरह से वाक्य बना लेंगे। सब्जेक्ट के हिसाब से आप बी को सेट करना। ठीक है। आप मुझसे पूछो सर वो टीचर है क्या? इज ही अ टीचर? मैं क्या बोलूंगा? यस ही इज अ टीचर। मना करेंगे तो ही इज नॉट अ टीचर। तो इस तरह से गाइस आप बना लेंगे। पास्ट में जाएंगे तो पास्ट में किससे बनेगा? वोज वर्ड से। किससे बनेगा? वोज वर्ड। आप पास्ट में बातें करेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे नो एक्शन वाले। आप क्वेश्चन पूछेंगे सर आप पहले किसान थे क्या? तो वर यू अ फार्मर? हाँ मैं किसान था, आई वॉज अ फार्मर। और मना करूं तो क्या होगा? आई वॉज नॉट अ फार्मर। इसी तरह से ही सी के बारे में हम क्वेश्चन पूछेंगे कि सर वो पहले किसान था क्या? टिल्लू के बारे में पूछे वो पहले किसान था क्या? सो वॉज ही अ फार्मर? जवाब होगा हाँ वो था, ही वॉज अ फार्मर। और मना करेंगे तो ही वॉज नॉट अ फार्मर। सो गाइस इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसी तरह से फ्यूचर में बनाएंगे, सर आप किसान बनोगे क्या? तो विल यू बी, क्या आएगा फ्यूचर में? विद क्वेश्चन पूछेंगे फ्यूचर में कि सर आप भविष्य में किसान बनोगे क्या? विल यू बी अ फार्मर? हाँ मैं पक्का बनूंगा, आई विल बी अ फार्मर। शायद बनूंगा, आई मे बी अ फार्मर। शायद ही बनूंगा, आई माइट बी अ फार्मर। और नहीं बनूंगा, आई वोंट बी अ फार्मर। सो गाइस आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको ये डिटेल में समझाता हूं। ये चारों चीजें मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। तो पहली चीज है नेम्स। क्या है? नेम्स। नाम आप अपने मन से लिख सकते हैं, कुछ भी, राम, श्याम, मोहन, घनश्याम, सीता, गीता, अनीता, बबीता, कविता, सविता, एक्सेट्रा, कुछ भी पूछ सकते हैं आप, मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज क्या आती है? ऑक्यूपेशंस नेम। क्या है? व्यवसाय का नाम। तो मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं इसे, मुझे स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए। देन आई विल टीच यू सो मेनी डिफरेंट वर्ड। So much new means so many
new words I'm just going to give you today, guys. You can improve your vocabulary with me. So नाम तो मुझे लिखवाने नहीं है, नेम्स तो आप अपने आप लिख सकते हैं. दूसरी चीज क्या है? ऑक्यूपेशंस नेम. चलिए मैं आपको ढेर सारे ऑक्यूपेशन लिखवाने वाला हूं आज. ठीक है. सो आप हेडिंग डाल सकते हैं ऑक्यूपेशंस नेम. ऑक्यूपेशंस नेम्स, व्यवसाय के नाम. ठीक है. अब देखो बहुत सारे व्यवसाय तो आपको पता है ऑलरेडी, आप ऑलरेडी जानते हैं. एक व्यक्ति पढ़ाता है, पढ़ाने वाले को क्या बोलते हैं? टीचर. खेती करता है, किसान, फार्मर. गाड़ी चलाता है, ड्राइवर. पेंट करता है, पेंटर. पेंट करता है, पेंटर. ठीक है. तो ये तो आपको पता है. पुलिस में है तो पुलिसमैन, आर्मी में है तो आर्मी मैन, आईएएस है, आईपीएस है, डीएम है, एसडीएम है, ये तो सुनी होगी. कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन मैं आपको देता हूं जो शायद आपने सुने तो होंगे, हो सकता है आपको मालूम भी हो लेकिन इंग्लिश ना मालूम हो. चलिए, तो पहला ऑक्यूपेशन है मेरा. ट्रेन में जब आप बैठ के जाते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं. एक आता है क्या, सुबह सुबह अगर ट्रेन में निकलो तो बहुत सारे आते हैं. एक आएगा चिल्लाता है चाय 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 गरम चाय चाय. चाय वाला. क्या है? चाय वाला. थोड़ी देर बाद दूसरा आ गया, समोसे गर्मा गर्म खा लो, ये समोसे गर्मा गर्म, 20 के दो 20 के दो समोसे गर्मा गर्म. वो निकला. थोड़ी देर बाद तीसरा आ गया, पानी बोतल पानी बोतल पानी बोतल. चौथा आ लिया, मूंगफली खस्ता करारी, मूंगफली खा लो भैया, टाइम पास दे लो, मूंगफली गर्मा गर्म खस्ता करारी. तो बहुत सारे लोग निकलते हैं, उनका व्यवसाय है, उनकी रोजी रोटी चलती है उससे. तो सबसे पहले कौन आया? चलो मान लीजिए सबसे पहले आया चाय वाला. और चाय वाले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टी वेंडर. क्या बोलते हैं? टी वेंडर. स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, VENDOR. ठीक है. टी वेंडर. टी वेंडर, VENDER. मेरी स्पेलिंग थोड़ी कच्ची है, इतनी भी नहीं, चेक कर लीजिएगा. टी वेंडर. तो आप क्वेश्चन पूछो, मुझसे पूछो सर आप चाय वाले हो क्या? आर यू टी वेंडर? आर यू टी वेंडर? क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? यहाँ पे जो ब्लैंक है इसमें नो एक्शन आ जाएगा. क्या आ जाएगा? नो एक्शन. मुझसे पूछो सर आप चाय वाले हो क्या? आर यू टी वेंडर? अगर मैं बोलूं मैं हूं तो आई एम टी वेंडर, नहीं हूं तो आई एम नॉट अ टी वेंडर. ही है क्या? इज ही अ टी वेंडर? ही इज अ टी वेंडर, ही इज नॉट अ टी वेंडर. आप थे क्या पहले? वर यू अ टी वेंडर? मैं था, आई वॉज नहीं था तो आई वॉज नॉट अ टी वेंडर. बनोगे क्या? विल यू बी अ टी वेंडर? नो, आई वोंट बी अ टी वेंडर. तो इस तरह से आप वाक्य बना लेंगे. टी वेंडर नहीं तो दूसरा आ गया, मूंगफली लेके खस्ता करारी, मूंगफली खा लो. अच्छा, मैं इस वर्ड को समझाना चाहूंगा, वेंडर क्या होते हैं. पहले वेंडर को समझ लीजिएगा. देखो, चौराहों पे जा जाके, गलियों में जा जाके चीजों को बेचने वाला, वो क्या कहलाता है? वेंडर. दिल्ली में या बड़े शहरों में क्या होता है, जब सिग्नल रेड होता है तो बहुत लंबी लाइन लग जाती है, कारों की, बसों की, ट्रैफिक की. और उस समय चौराहों पे जा जाके चीजों को बेचने वाले, वो क्या कहलाते हैं? वेंडर. ठीक है. ट्रेन में जितने आते हैं उन सबको वेंडर बोलते हैं. चाय लेके आता है, टी वेंडर. समोसा लेके आता है तो क्या बन जाएगा? समोसा वेंडर. समोसा लेके आता है तो क्या बन जाएगा? समोसा वेंडर. पानी बोतल लेके आता है तो वाटर वेंडर. नहीं तो दूसरा मैंने बोला मूंगफली वाला. मूंगफली वाले को क्या बोलते हैं? मूंगफली को क्या बोलते हैं? ग्राउंड नट. GROUND. ग्राउंड नट्स भी, ग्राउंड नट्स भी बोलते हैं, पीनट्स भी बोलते हैं, मंकी नट्स भी बोलते हैं. तो ग्राउंड नट्स वेंडर. मुझसे पूछो सर आप हो क्या? आर यू ग्राउंड नट्स वेंडर? ग्राउंड नट्स, पीनट्स और मंकी नट्स, मूंगफली के तीनों नाम हैं. तो आपको जो अच्छा लगे वो लगा सकते हैं. तो आर यू पीनट्स वेंडर? मैं हूं तो आई एम, नहीं हूं तो आई एम नॉट अ पीनट्स वेंडर. समोसा लेके आए, समोसा वेंडर. नहीं तो अखबार लेके आता है, न्यूज वेंडर. अखबार वाले को क्या बोलते हैं? न्यूज वेंडर. अखबार वाला. क्वेश्चन पूछो सर आप अखबार वाले हो क्या? आर यू न्यूज वेंडर? मैं हूं तो आई एम, नहीं हूं तो आई एम नॉट आई एम नॉट अ न्यूज वेंडर. अच्छा, एक वर्ड और भी होता है, हॉकर. HAWKER. हॉकर. हॉकर मीन्स होता है फेरी वाला.
ठीक है। जितने भी मोहल्ले में आते हैं ठेला लेके, सब्जी लेके आता है, कोई कोई कुछ लेके आता है, ठेले पे जो भी लेके आता है, फेरी लगाने वाले, उनको क्या बोलते हैं? हॉकर। पूछो सर आप हो क्या? आर यू हॉकर? मैं हूं तो आई एम, नहीं हूं तो आई एम नॉट अ हॉकर। नेक्स्ट ऑक्यूपेशन, सुबह सुबह ठेला लेके एक और भी आता है, क्या? ले लो आलू, टमाटर, प्याज, बैंगन, हरी मिर्च। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? सब्जी वाला, ग्रीन ग्रोसर। ग्रीन ग्रोसर, सब्जी वाला। पूछो आप सब्जी बेचने वाले हो क्या? आर यू ग्रीन ग्रोसर? मैं हूं तो आई एम, नहीं हूं तो आई एम नॉट अ ग्रीन ग्रोसर। एक फल लेके आता है, फ्रूट ग्रोसर। फ्रूट ग्रोसर, जो फल बेचता है उसे क्या बोलते हैं? फ्रूट ग्रोसर। तो क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, सर आर यू फ्रूट ग्रोसर? मैं हूं तो आई एम, नहीं हूं तो आई एम नॉट अ फ्रूट ग्रोसर। नहीं तो एक जो घर बनाता है आपका, घर मिस्त्री, मेसन, मिस्त्री। क्वेश्चन पूछो आप मेसन हो क्या? तो क्वेश्चन पूछेंगे आप मिस्त्री हो क्या? आर यू मेशन? अगर मैं मिस्त्री हूं तो आई एम मेशन, और मैं नहीं हूं मिस्त्री तो आई एम नॉट अ मेशन। मेसन नहीं तो और बहुत सारे ऑक्यूपेशन हो सकते हैं। जैसे एक आपके बाल काटता है, बाल काटने वाले को क्या बोलते हैं? बार्बर। बार्बर, नाई। एक आपके शूज पॉलिश करता है, उसे क्या बोलते हैं? कॉबलर, मोची। तो क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, सर आप कॉबलर हो क्या? आर यू कॉबलर? मैं हूं तो आई एम, नहीं हूं तो आई एम नॉट अ कॉबलर। नहीं तो एक और होता है, जो मोहल्ले में आता है, बीन बजाता हो और गले में सांप डाल के घूमता है, भोलेनाथ की जय हो। तो जो सांप पकड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? सपेरा। सपेरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर। तो क्वेश्चन पुट अप करेंगे, सर आप सपेरे हो क्या? आर यू स्नेक चार्मर? सपेरा। अगर मैं हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम स्नेक चार्मर। नहीं हूं तो आई एम नॉट अ स्नेक चार्मर। और बहुत सारे ऑक्यूपेशन है। एक व्यक्ति, उसका काम है लोगों की जेब काटना, ट्रेन में, बसों में लोगों की जेब काटना है। जेब काटने वाले को क्या बोलते हैं? जेब कतरा, पिक पॉकेट। पिक पॉकेट। तो क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, सर आप जेब कतरे हो क्या? आर यू पिक पॉकेट? मैं हूं तो आई एम, नहीं हूं तो आई एम नॉट पिक पॉकेट। जेब कतरा नहीं तो आप सर्राफे में जाइए, बहुत सारे आपको ऑक्यूपेशन मिलेंगे नए नए। एक दुकान में बैठे, दुकान चला रहा है बंदा, उसे क्या बोलते हैं? दुकानदार, शॉपकीपर। नहीं तो बहुत सारे सुनार बैठे वहां पे, सुनार। सुनारों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ। तो क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, सर आप सुनार है क्या? आर यू गोल्ड स्मिथ? सुनार। नहीं तो सुनार नहीं तो बहुत सारे लोहार होते हैं, उनका काम होता है लोहे का। लोहार को क्या बोलते हैं? ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ, लोहार। ब्लैक स्मिथ को आयरन स्मिथ भी बोलते हैं, आयरन स्मिथ। तो ब्लैक स्मिथ मीन्स भी होता है लोहार, और आयरन स्मिथ का मतलब भी क्या होता है? लोहार। नहीं तो एक व्यक्ति होता है जो ताले से ही करता है, उसे क्या बोलते हैं? लॉक स्मिथ। लॉक स्मिथ। ध्यान दीजिएगा, लोहार को बोलते हैं ब्लैक स्मिथ या आयरन स्मिथ, और सुनार को बोलते हैं गोल्ड स्मिथ, और जो ताले से ही करता है उसे क्या बोलते हैं? लॉक स्मिथ। तो गाइस, ये बहुत सारे ऑक्यूपेशन थे। इनके अलावा भी ढेर सारे ऑक्यूपेशन है। आप नए नए ऑक्यूपेशन तलाश कीजिएगा अपने आप, और उनको इजारम से बी के साथ बोलने की कोशिश कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, नो एक्शन के अंतर्गत जो दूसरी चीज आती है वो क्या है? आपकी ऑक्यूपेशंस नेम्स। मैंने आपको कई सारे नए नए ऑक्यूपेशंस पढ़ाए। अब मैं आपको तीसरी चीज की तरफ लेके चलता हूं, और वो क्या है? आपकी क्वालिटीज। क्या है? क्वालिटीज। तो बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो नो एक्शन के अंतर्गत आती है, और उनकी बातें आप बी से कर सकते हैं, इजारिम से कर सकते हैं। सो तीसरी हेडिंग, क्वालिटीज। क्या है? क्वालिटीज मतलब विशेषताएं। अब विशेषताएं बहुत सारी होती है लोगों के अंदर। पीपल दे हैव वर्च्यूज एंड वाइस बोथ। गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं अपनी क्वालिटी बताता हूं। मेरी क्वालिटी क्या है? मैं ईमानदार आदमी हूं, ऑनेस्ट। एच साइलेंट रहता है उसमें,
उच्चारण क्या होता है? ऑनेस्ट। तो आई एम वेरी ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार हूं। और आप क्वेश्चन पूछिए सर आप ईमानदार है क्या, तो आर यू ऑनेस्ट? मैं हूं तो आई एम, नहीं हूं तो आई एम नॉट ऑनेस्ट। इसका अपोजिट क्या होता है? डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट, बेईमान। आप बेईमान हैं क्या? आर यू डिसऑनेस्ट? बेईमान नहीं तो और बहुत सारी क्वालिटी। एक व्यक्ति हमेशा समय पे आता है, उसे क्या बोलते हैं? पंक्चुअल, समय का पाबंद, पंक्चुअल। तो आर यू पंक्चुअल? क्या आप समय के पाबंद है? मैं हूं तो आई एम, नहीं हूं तो आई एम नॉट पंक्चुअल। पंक्चुअल नहीं तो कुछ लोग होते हैं हाजिर जवाब, विटी। विटी, विटी मीन्स क्या होता है? हाजिर जवाब। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा हाजिर जवाब है, तुरंत उसके सामने कुछ भी सिचुएशन रखो, कुछ भी क्वेश्चन रखो, वो तुरंत जवाब देता है, बी इट इन अ सीरियस वे और इन अ कॉमिक वे, जवाब जरूर देगा। तो उसे क्या बोलते हैं? विटी। आपने अकबर का नाम सुना होगा, अकबर बीरबल। अकबर के साथ जो महोदय थे, बीरबल महोदय, वो क्या थे? ही वॉज वेरी विटी, बहुत ही हाजिर जवाब व्यक्ति थे। प्रेजेंट टाइम में कपिल शर्मा, कपिल शर्मा का शो आप देखते होंगे, तो कपिल शर्मा को दर्शक कुछ भी उसे कहते हैं, वो भाई साहब तुरंत जवाब देता है। तो वो क्या है? ही सो विटी, बहुत हाजिर जवाब है कपिल शर्मा। तो क्वेश्चन पूछिए सर आप विटी हो क्या? आर यू विटी? ऑब्वियसली आई एम विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटी नहीं तो नेक्स्ट क्वालिटी, क्वेश्चन नहीं सॉरी, नेक्स्ट क्वालिटी। बहुत सारी क्वालिटी है लोगों के अंदर, बहुत सारी विशेषताएं होती है। कुछ लोग होते हैं कंजूस, मक्खी चूस। कंजूस को क्या बोलते हैं? माइजर। क्या बोलते हैं? माइजर, कंजूस। तो क्वेश्चन पूछो सर आप हो क्या कंजूस? आर यू माइजर? ऑब्वियसली मैं कंजूस हूं, आई एम माइजर। नहीं हूं तो आई एम नॉट माइजर। इससे भी बढ़ के होता है भाई साहब, एक तो होता है कंजूस, एक होता है मक्खी चूस, महाकंजूस आदमी। उसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्लाई सकर, या तो फ्लाई सकर बोलते हैं। दूसरा नाम भी है इसके लिए, स्टिंजी। फ्लाई मीन्स होती है मक्खी, घर पे जो मक्खी घूमती है उसे फ्लाई बोलते हैं। सक मीन्स होता है किसी भी चीज को चूसना, और चूसने वाला क्या होता है? सकर, जो मक्खी को भी चूस जाए, मक्खी चूस, फ्लाई सकर। आपने आमिर खान की एक मूवी देखी होगी, दिल। आमिर खान और उसमें दूसरा अनुपम खेर जी होते हैं। तो अनुपम खेर का नाम होता है सेठ करोड़ीमल, बहुत मक्खी चूस आदमी होते हैं। तो अनुपम खेर की वाइफ, उसमें एक सीन आता है, पंडित जी आते हैं और पंडित जी के लिए अनुपम खेर की वाइफ चाय लेके आती है। अनुपम खेर उसको पिलाना नहीं चाहते चाय, जो मक्खी चूस होते हैं। तो पंडित जी के लिए चाय आती है, अनुपम खेर कहते हैं चाय मेरी, पंडित जी कहते हैं मेरी। उनमें थोड़ी देर खिंचातानी चलती है, अचानक से एक मक्खी टपक जाती है चाय में। पंडित जी कहते हैं जजमान, न चाय मेरी न चाय आपकी, चाय मक्खी की। तो अनुपम खेर का डायलॉग होता है कि किसी मक्खी में इतना दम नहीं जो सेठ करोड़ीमल की चाय पी जाए। मक्खी निकालता है, चूसता और फेंक देता है। तो ऐसा व्यक्ति जो मक्खी को भी चूस जाए, उसे क्या बोलते हैं? मक्खी चूस। इंग्लिश में बोलते हैं बहुत कंजूस आदमी मक्खी चूस है, बोलते हैं फ्लाई सकर। फ्लाई सकर क्या बोलते हैं? स्टिंजी। सो आर यू स्टिंजी? आर यू फ्लाई सकर? क्या आप मक्खी चूस हैं? अगर आप हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम। नहीं है तो आई एम नॉट। और भैया क्यों ना हो, पैसा, ऐसे लोगों के लिए एक डायलॉग होता है, जो मक्खी चूस होते हैं उनका एक डायलॉग होता है, भैया क्यों ना हो मक्खी चूस हम, हमारे लिए तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो इंग्लिश में बोलते हैं मनी इज माइजर्स गॉड। बड़ा प्यारा मुहावरा है, बहुत प्यारा मुहावरा। कहते हैं मनी इज माइजर्स गॉड। पैसा ही कंजूस का भगवान होता है, पैसा ही कंजूस के लिए सब कुछ होता है। बाप बड़ा ना भैया, ना उसके लिए बाप बड़ा होता, ना भैया बड़ा होता, सबसे बड़ा क्या होता है? रुपया। तो बोलते हैं मनी इज माइजर्स गॉड। और एक सेंटेंस और भी है यहाँ पे, पैसा तो बचाना चाहिए, और क्योंकि पैसे से ही संसार चलता है। दूसरा मुहावरा है, बोलते हैं यार मनी मेक्स अ मेयर गो। बहुत अच्छा डायलॉग है, बहुत अच्छा इडियम है। मनी मेक्स अ मेयर गो। मनी मीन्स पैसा, मेक्स मतलब मेक्स, गो मतलब चलाता है। अ मेयर मीन्स होता है घोड़ी, जो फीमेल हॉर्स होती है उसको क्या बोलते हैं? मेयर। तो पैसे से ही घोड़ी दौड़ती है, पैसे से ही संसार चलता है, पैसे से ही दुनिया चलती है। कहते हैं मनी मेक्स अ मेयर गो, भैया पैसे से ही संसार चलता है।
तो कुछ लोग तो कंजूस होते हैं, माइजर, कुछ लोग मक्खी चूस होते हैं, फ्लैश सकर, कुछ इसके अपोजिट होते हैं, खर्चीले। खर्चीले को क्या बोलते हैं? एक व्यक्ति बड़ा खर्चीला है यार, मेरी पत्नी है भाई साहब, सैलरी कहाँ जाती है पता ही नहीं चलता, उड़ा देती है। तो खर्चीले को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा वेगेंट। एक्स्ट्रा वेगेंट। एक्स्ट्रा वेगेंट, खर्चीला। तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप खर्चीले हो क्या? आर यू एक्स्ट्रा वेगेंट? ई एक्स टी आर एक्स्ट्रा वी ए जी ई एन टी वेगेंट। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा इसकी। आई एम अ लिटिल बिट वीक एट स्पेलिंग, सो प्लीज चेक इट। सो एक्स्ट्रा वेगेंट मीन्स क्या होता है? फिजूल खर्च करने वाला, फिजूल खर्ची। तो आप हो क्या सर? आर यू एक्स्ट्रा वेगेंट? मैं तो नहीं हूं भैया, आई एम नॉट एक्स्ट्रा वेगेंट, बट माई वाइफ इज एक्स्ट्रा वेगेंट। एक तो होता है कंजूस, एक होता है मक्खी चूस, एक होता है फिजूल खर्ची, एक्स्ट्रावेगेंट। एक और व्यक्ति होता है मितव्ययी। मितव्ययी, सोच समझ के पैसा खर्च करने वाला। इंग्लिश में उसको बोलते हैं फ्रूगल। फ्रूगल या बोलते हैं इकोनॉमिकल। फ्रूगल, मितव्ययी। मितव्ययी वो होता है भैया जो मतलब सोच समझ के पैसा खर्च करे, उससे क्या बोलते हैं? फ्रूगल। सो आर यू फ्रूगल? आप है क्या? आपका तो पता नहीं, पर मैं हूं। आई एम फ्रूगल। आई एम फ्रूगल। नेक्स्ट क्वालिटी, कुछ लोग होते हैं बड़े घमंडी। घमंडी को क्या बोलते हैं? स्नॉबिस। क्या बोलते हैं? शॉर्ट में बोलते हैं स्नॉब। सो आर यू स्नॉबिस? क्या आप घमंडी हैं? घमंडियों का वैसे वैसे पूरा परिवार है, एक इससे भी बढ़ के होता है एरोगेंट। एरोगेंट कहते हैं महाघमंडी। एक तो है घमंडी स्नोबिस, एक है महाघमंडी, बोले तो एरोगेंट। कहते हैं ना, वैसे घमंडी के लिए बहुत सारी वर्ड यूज होती है, प्राउड, स्नोबिस, एरोगेंट, कंसाइटेड। ठीक है, देयर आर सो मेनी वर्ड्स फॉर घमंडी। सो एरोगेंट में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आपने देखा होगा कुछ लोग डायलॉग बोलते हैं, यार हम ही हमें बाकी सब पानी कम है, तो घमंड बहुत ज्यादा है। एरोगेंट क्या बोलते हैं? एरोगेंट। नहीं तो रावण देखा होगा, कहते हैं हम लंकेश हैं, हमारे सामने ब्रह्मा विष्णु महेश सब पानी भरते हैं। तो महाघमंडी को क्या बोलते हैं? एरोगेंट। सो आर यू एरोगेंट? मैं हूं तो आई एम, नहीं हूं तो आई एम नॉट एरोगेंट। नेक्स्ट क्वालिटी, घमंडी नहीं तो कुछ लोग होते हैं बेईमान, सॉरी बेईमान तो हो गया, बड़े मेहनती होते हैं। मेहनती को क्या बोलते हैं? हार्ड वर्किंग। हार्ड, हार्ड वर्कर, हार्ड वर्किंग। ठीक है, लेबोरियस, डिलीगेंट, देयर आर सो मेनी वर्ड्स फॉर मेहनती। सो क्वेश्चन पूछो, आप मेहनती हो क्या? आर यू हार्ड वर्कर या आर यू हार्ड वर्किंग? आर यू डिलीगेंट? आर यू लेबोरियस? ठीक है, इस तरह से ये सारे पर्यायवाची हैं, आप क्वेश्चन बना सकते हैं। सो गाइस, तीसरी चीज आती है नो एक्शन के अंतर्गत, वो क्या है? क्वालिटीज। द फोर्थ वन थिंग्स विच कम्स इन नो एक्शन, दैट इज कंडीशन। इन सारे वर्ड्स को आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना लीजिएगा। बहुत सारी क्वालिटीज होती है, मैंने तो कुछ शुरुआत की है अभी। I'll be giving you so many words, so much vocabulary related to no action. अब मैं चौथी चीज आपके सामने आपको पढ़ाने वाला हूं। नो एक्शन के अंतर्गत जो चौथी चीज आती है, फोर्थ वन चीज आती है, वो क्या है? कंडीशन। क्या है? कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या होता है? दशा, स्थिति, हालत। तो चौथी चीज आती है कंडीशन और स्थिति, हालत, दशा। अब मैं लगातार बोले जा रहा हूँ, आधा घंटा हो गया। तो मेरी कंडीशन क्या है? मैं क्या हूं? थक गया भाई साहब बहुत ज्यादा, आई एम टायर्ड। क्वेश्चन पूछो, सर आप टायर्ड हो क्या? आर यू टायर्ड? हाँ मैं थका हूं। आई एम टायर्ड, नहीं हूं तो आई एम नॉट टायर्ड। टायर्ड नहीं तो सुबह से कुछ नहीं खाया भाई साहब, भूखा हूं, आई एम हंग्री। आई एम हंग्री। क्वेश्चन पूछो, सर आप भूखे हो क्या? आर यू हंग्री? हाँ मैं हूं, आई एम हंग्री, यूं तो आई एम नॉट हंग्री। नेक्स्ट,
एक व्यक्ति खाट पे डला है, बीमार है, सिक या इल या इंडिस्पोज्ड, दोनों का मतलब क्या, तीनों का मतलब क्या होता है? बीमार या अनवेल। तो सिक, इल, इंडिस्पोज्ड, अनवेल, सबका मतलब क्या है? बीमार। क्वेश्चन पूछा, आप बीमार हो क्या? आर यू सिक या आर यू इल? हाँ मैं हूं तो आई एम, नहीं हूं तो सर आई एम नॉट सिक, आई एम नॉट इल। नहीं तो खुश हो क्या? आर यू हैप्पी, ग्लैड, डिलाइटेड? सबका मतलब क्या है? खुश होना। सर आप खुश हो क्या? आर यू हैप्पी, आर यू ग्लैड, आर यू डिलाइटेड? ऑब्वियसली आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो डिलाइटेड, तो खुश हूं। खुश नहीं तो नेक्स्ट कंडीशन है, चोट लगी है, इंजर्ड। सर आप जख्मी हो क्या? पैर पे पट्टी बंधी है, हाथ पे पट्टी बंधी है, तो मैं क्या हूं? जख्मी, इंजर्ड, आई एम इंजर्ड। कंडीशन है। नेक्स्ट, कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि आपकी जेब में फूटी कोड़ी नहीं रहती, आप हो जाते हैं कंगाल। और कंगाल को क्या बोलते हैं? फ्लैट ब्रॉक। क्या बोलते हैं? फ्लैट ब्रॉक, या शॉर्ट में बोलते हैं ब्रॉक। कहते हैं आई एम ब्रॉक टुडे। मान लीजिए आप दिल्ली गए और आपकी जेब कट गई, आपकी जेब में चवन्नी नहीं है, फुट्टी फुट्टी कोड़ी नहीं है भाई साहब, तो आपकी कंडीशन क्या है? फ्लैट ब्रॉक। मुझे देख लो, अगर आप मेरी तलाशी लोगे इस समय तो मेरी जेब में आपको चवन्नी नहीं पाए, तो मेरी हालत इस समय क्या है? आई एम फ्लैट ब्रॉक, आई एम फ्लैट ब्रॉक, बिल्कुल कंगाल हूं, कंगला। तो कंगाल को बोलते हैं कंगाल, फ्लैट ब्रॉक। अब ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, इस समय नहीं है, पर घर जाऊंगा तो घर पे है। अच्छा, कई बार एक तो कंगाल हो जाते हैं, कई बार बैंक आपको दिवालिया घोषित कर देता है, बैंक रप्ट, बैंक रप्ट, दिवालिया, या बोलते हैं इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट। तो क्वेश्चन पूछेंगे, सर आप दिवालिया हो क्या? आर यू बैंकरप्ट? हाँ मैं हूं, आई एम बैंकरप्ट। नहीं हूं तो आई एम नॉट बैंकरप्ट। सो गाइस, बहुत सारे वर्ड है, देर आर सो मेनी वर्ड्स विच शोज क्वालिटीज एंड कंडीशंस। मैं आपको आने वाली वीडियोस में पढ़ाऊंगा, आज के लिए इतना ही काफी है। सो गाइज, नाउ आई एम स्टॉपिंग माय क्लास हियर। इट वाज अ क्लास, इट वाज अ वीडियो टुडे फ्रॉम माय साइड, but if you really appreciate it, if you learn something from my videos, then don't forget to like my videos, subscribe my channel and share my channel more and more. So guys, thank you very much for being with me here, for watching my videos. I'll see you tomorrow with another grammar. Till then, bye bye, have a good night everyone. Thank you so much.